हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जो कल टॉपिक छूट गए थे वो सारे आज कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हम 6 मेथड कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। 6 मेथड, आज 7वां मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है इवोपरेशन, ठीक है ना। इवोपरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, है ना। इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस in which evaporation मतलब भाप बन के उड़ जाता है। It is a process in which liquid changes into gas, है ना। लिक्विड गैसेस में चेंज हो जाते हैं इस प्रोसेस में, उसी को इवोपरेशन कहते हैं। जैसे इसको कहाँ यूज़ करते हैं? सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया। आप जानते हैं गांधी जी ने दांडी मार्च किया था ना। दांडी मार्च उन्होंने क्या किया था? जाके नदी के किनारे, या नदी नहीं था, समुद्र था, समुद्र के किनारे एक गड्ढा खोदा। अब गड्ढे में क्या होगा कि सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर जाके इकट्ठा हो गया, सी वाटर, है ना। कुछ टाइम बाद यहाँ पे सूरज भगवान चमचमा रहे थे, ठीक है। अब ये सूरज भगवान खूब तेजी में गर्मी दे रहे थे। अब गर्मी से क्या होता है कि इसका पानी क्या हुआ? उड़ गया, है ना। अब गर्मी से पानी पूरा उड़ गया। अब ये उड़ गया तो यहाँ पे नीचे ये छोटे छोटे ये सब क्या बन गया? नमक के पार्टिकल्स, ठीक है ना, NaCl, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है इवोपरेशन, जिसमें क्या कहते हैं हम, अगर सॉल्युबल मतलब कोई अगर सॉलिड या वाटर मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों एक साथ हों तो आपके ये वाटर को आप हटाने का प्रोसेस आप इवोपरेशन कह सकते हैं। वाटर को गर्म करके इवोपरेट करा दीजिए, जो बच जाएगा सॉलिड वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, आराम से। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लिक्विड को, ये लिक्विड था पहले, अब उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, अब बाकी जो बचा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस आप कर सकते हैं, इवोपरेशन, ये होता है इवोपरेशन। अगला टॉपिक जो है हमारा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी से मिलता जुलता सेम है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही सॉल्यूशन मैं फिर से ले लेता हूँ, लेकिन कंडेंसेशन की बात करते हैं, है ना। कंडेंसेशन जो होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है इवोपरेशन का। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड, है ना, गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड। अब ये गैस लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, है ना। डेफिनेशन कितना आसान है ना, बस स्विच कर देना इधर उधर, है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए आपका ये जो ये काम कर रहे थे, अब इसमें से आप सिर्फ वो गांधी जी नमक बनाने आए थे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सॉल्ट भी अलग करना है और जो वाटर है उसको भी अलग करना है, ठीक है ना। तो सॉल्ट को अलग करने का तरीका क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, सनरेज गर्म करेगा तो हम इसको मतलब ये जो भाप बन जाएगा तो उड़ जाएगा, तो इसको इवोपरेशन बोलते हैं। लेकिन अब क्या कीजिए, यहाँ पे कोई प्लेट लेते आइए जिसमें पानी भर के, है ना, पानी थोड़ा सा कोल्ड वाटर भर के यहाँ पे एक प्लेट लेते आइए, ठीक है ना। अब कोल्ड वाटर भर के अगर प्लेट ले आएंगे तो आप देखेंगे कि जो भाप बन के उड़ रहा है वो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में इकट्ठा हो जा रहा है, यानी कि पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे होता है ना। फ्रिज का भी जब खोलते हैं तो फ्रिज के बॉटल, जैसे बोतल बाहर निकालेंगे ठंडा तो बाहर वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो गैसेस थे उसको आप कंडेंस कर दिए, मतलब गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए। गैस उड़ रहा था लेकिन आप क्या किए, यहाँ पे इसके सरफेस पे लिक्विड बना दिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सॉल्ट तो बनेगा भी, साथ में जो वाटर जो जा रहा है आपका वेस्ट नहीं होगा, वो वाटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट और वाटर दोनों अगर निकालना हो तो कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। इवोपरेशन से ये आपका नमक बन जाएगा, है ना, मतलब कोई भी चीज़ मिल सकता है, जरूरी नहीं नमक बना रहे हैं आप, है ना। तो वो सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाएंगे और गैसेस पार्टिकल उड़ जाएंगे। अब ये गैसेस मतलब ये गैसेस पार्टिकल्स जो मैंने हैं उसको आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी, ठीक है। तो ये आपके 8 मेथड थे मेथड ऑफ सेपरेशंस की, ठीक है ना। तो अगली चीज़ हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी 2 टॉपिक है, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल एक्सरसाइज की बात की जाएगी, सारा एक्सरसाइज कल देख लिया जाएगा, ठीक है ना। मैं कल सारा एक्सरसाइज आपका करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, जो उस कंटेनर में, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन आप बना रहे हैं किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाइए, है ना, सॉल्यूशन आप बनाना जानते हैं, ठीक है ना। तो जो अमाउंट स्मॉलर क्वांटिटी में मिलेगा, यानी कि कम मात्रा में मिलता है ना,
जो अमाउंट स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्जर क्वांटिटी में मिलता है ना, लार्जर क्वांटिटी में, उसको आप बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। जो कम अमाउंट में मिले उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में मिले उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ तो सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं कहूँ कि शुगर सॉल्यूशन आप बनाइए, यानी कि आप कहते हैं कि चीनी पानी का घोल बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आप कौन सा चीज़ ज़्यादा लेते हैं, दो चीज़ें से आप बनाते हैं इसको, कैसा, एक शुगर मिलता है इसमें और क्या कहें वाटर मिलता है, ठीक है ना। कहेंगे नहीं सर नींबू भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, ये सब नहीं, तो मैं सिर्फ शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर होगा और वाटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में से किसको आप कम देते हैं, बताइए तो ज़रा, किस में कम रखते हैं, मतलब पानी ज़्यादा डालते हैं कि चीनी ज़्यादा डालते हैं, चीनी कम डालते हैं या पानी कम डालते हैं, तो चीनी कम डालते हैं ना, तो जिसको कम डालते हैं वो आपका सॉल्यूट हो जाता है। तो ऐसे ही कोई सॉल्यूशन लिख देगा और पूछेगा कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में मिलता है उस सॉल्यूशन में, है ना, और वाटर ज़्यादा में मिलता है तो इसका नाम सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है ना। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये आप नींबू पानी चीनी पानी का घोल बनाते हैं और पी लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई पूछे कि सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए हम, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, यानी कि नमक पानी का घोल बना दिए। अब बोला गया, ठीक है ना, कि इसमें सॉल्यूट बताइए और सॉल्वेंट बताइए, तो सॉल्यूट कहेंगे कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्ट है आपका, क्योंकि ये कम मात्रा में मिलेगा उसमें, नमक तो ज़्यादा नहीं कर देंगे, नमक ज़्यादा करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे, मतलब सॉरी पिएंगे कैसे, है ना। और सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेंट में वाटर हो जाएगा, ठीक है। अरे उसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप पहचान सकते हैं, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता चल गया तो उन दोनों को मिला देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का यही एक प्रोसेस है जिससे आप जान जाएंगे। ये मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्यूट, अब जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहिए कि सर हम शुगर, सॉल्ट और वाटर तीनों मिला दे रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों कम मात्रा में डालते हैं, तो इसलिए सॉल्यूट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सॉल्वेंट थोड़ा मतलब वाटर ही लीजिए, एक ही टाइप का लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और नहीं डाल सकते, दूध डाल दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, है ना। तो एक ही टाइप का सॉल्वेंट रहता है, लेकिन सॉल्यूट आप कई सारी चीज़ डाल सकते हैं, अगर से ऊपर से नींबू डाल सकते हैं, है ना, बहुत कुछ डाल सकते हैं, है ना। तो ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया, जो कम मात्रा में मिले वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा मात्रा में मिले वो सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ आती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप घर में ये सब देखे हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन बनाने की एबिलिटी, क्या होता है, सॉल्यूशन बनाने की, सॉल्यूशन बनाने की एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, क्षमता, है ना। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बनाने की क्षमता, यानी कि मान लीजिए जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो किसी हद तक ही बना सकते हैं ना, मतलब चीनी पानी का घोल बना रहे हैं आप, चीनी पानी का, तो आप चीनी किसी हद तक ही मिला पाएंगे ना, मतलब पूरा चीनी नहीं डाल देंगे, जैसे 5 लीटर पानी में 10 किलो चीनी थोड़ी नहीं डाल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि हर एक एक सॉल्यूशन की उसकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि कितना करेंगे, कितना बनाएंगे, तो ऐसे लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की क्या होती है, एबिलिटी होती है कि कितना वो सॉल्यूशन बना सकता है, तो यही सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी के आधार पे देखिए कई सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से एक आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सॉरी उल्टा मैं बोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन दो टाइप में कैटेगराइज है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या कि अब इससे ज़्यादा उसमें नहीं घोल सकते, है ना। इट इज़ ए स्टेज, है ना, इट इज़ ए स्टेज ऑफ सॉल्यूशन, स्टेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो अवस्था होती है सॉल्यूशन की व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी कि ऐसे स्टेट सॉल्यूशन की जिसमें अब नहीं कुछ घोल सकते, है ना। जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, तो अब ये घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, किसी एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी अब नहीं घुल पाएगा, जिस टाइम नहीं घुल पाएगा तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट, यानी कि वो अब उसके बाद नहीं घुल पाता है, ठीक है ना।
और उसमें इसका ठीक अपोजिट अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब अब नहीं घोल पाएगा, अनसेचुरेटेड मतलब अभी घोल सकता है, यानी कि इससे पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि घोल रहा है घोल रहा है घोल रहा है, तो वो सारे अनसेचुरेटेड स्टेट होते हैं सोल्यूशन के, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप घोलना बंद कर देगा तो वो सेचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब कोई और सोल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकते, तो वो सोल्यूशन आपका सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना। और अगर घोलते जा रहे हैं तो वो सोल्यूशन आप बोलेंगे कि अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी कि उसके अंदर अभी और क्षमता है कि वो घोल सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ थी, सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो टाइप से कैटेगराइज किया गया। एबिलिटी अब नहीं है, मतलब सोल्यूशन बनाने की एबिलिटी अब नहीं है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, अभी क्षमता है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या है कि हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए अभी और नहीं घोल पा रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि और घोले, तो आप दो तीन तरीका कर सकते हैं। पहला क्या कर दीजिए, आप उस सोल्यूशन को गर्म कर दीजिए, हीट, ठीक है ना। मान लीजिए चीनी पानी आप घोल रहे हैं, अब नहीं घुल रहा है, तो थोड़ा सा आप हीट कर दीजिए उसको, वो सोल्यूशन को आप गैस पे बैठा के थोड़ा सा गर्म कर दिए। अब देखिए अब और चीनी डिजोल्व करेगा, है ना। अब इसमें और शुगर डालेंगे तो डिजोल्व कर लेगा। अब उस टाइम क्या हुआ था कि अब चीनी नहीं घुल पा रहा है, लेकिन चाहते हैं कि नहीं भाई हम घोलेंगे, अब क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप उसको हीट कर देना, नीचे से थोड़ा सा गर्म कर देना, ठीक है ना। गर्म कर दोगे तो भागने लगेगा, ठीक है ना। तो भागने लगेगा मतलब स्पेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और चीनी वो डिजोल्व कर लेगा, ठीक है ना। यानी कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उसको हीट कर दो तो, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो ये सारी बातें थी सोल्युबिलिटी की, ठीक है। कल हम लोग इसके एक्सरसाइज करेंगे, है ना। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो मैं एक बार सारा लिख दूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन, और सब आप ही हमको बताएंगे वहाँ से अपने घर से कि सर कितना कितना और किस में क्या क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। फिल इन ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कराने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ थी, आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि घर में आप कर सकते हैं ये सब, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।